एनालॉजी जिसका मतलब होता है समानता। समानता कई तरह की होती है, जैसे कंट्री एंड कैपिटल यानी देश और राजधानियाँ, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस यानी कार्यकर्ता और उसके कार्यस्थल, वर्कर एंड टूल्स यानी कार्यकर्ता जो काम करता है उसके उपकरण कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ क्या है, समानता है। टूल्स, टूल एंड एक्शन यानी उपकरण और उसकी क्रिया, वर्ड एंड सिनोनिम्स यानी शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द, इंडिविजुअल एंड ग्रुप यानी व्यक्तिगत और समूह, वर्ड एंड इंटेंसिटी यानी शब्द और उसकी तीव्रता। और भी होती है हमारी समानता, जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड यूनिट, उपकरण और माप, मात्रा और इकाई, एनिमल एंड यंगवन, पशु और युवा, इंडिविजुअल एंड क्लास, व्यक्ति और वर्ग, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, व्यक्तिगत और निवास स्थान, वर्ड एंटोनियम्स, शब्द और विलोम, पार्ट एंड होल, रिलेशनशिप, भाग और संपूर्ण संबंध, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, उत्पाद और कच्चा माल, वर्कर एंड प्रोडक्ट यानी कार्यकर्ता और उत्पाद, स्टडी एंड टॉपिक अध्ययन और विषय। ये कई तरह की क्या है, एनालॉजी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं एनालॉजी का मतलब और उसको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। एनालॉजी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस, यानी जो एनालॉजी होती है उसका मतलब क्या होता है, समानता। क्या होता है, समानता यानी कॉरस्पॉन्डेंस। इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी a particular relationship is given and another similar relationship has to be identified from the alternative provides। मतलब समानता पर आधारित प्रश्नों में एक विशेष संबंध दिया जाता है और दिए गए विकल्पों में से एक अन्य समान संबंध की पहचान करनी होती है। किसके अंदर, एनालॉजी के अंदर। जो एनालॉजी है वो हमसे या जो भी कैंडिडेट है उससे क्या क्या चीज़ें मांगती है। सबसे पहले ओवरऑल नॉलेज यानी समग्र ज्ञान, मतलब उसकी कितनी नॉलेज है उस पार्टिकुलर विषय के बारे में। दूसरा पावर ऑफ रीजनिंग, तर्क करने की शक्ति कितनी है। एबिलिटी टू थिंक कंसाइसली एंड एक्यूरेटली यानी संक्षिप्त और सटीक सोचने की क्षमता का परीक्षण करना, मतलब आप कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को पढ़ के आंसर दे पाते हैं। यही सब क्या किसके अंदर आता है, एनालॉजी के अंदर आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंट्री और उसकी क्या है, कैपिटल, यानी कंट्री एंड कैपिटल यानी देश और राजधानी। मतलब इस पर्टिकुलर एनालॉजी में हमें एक देश दे रखा होगा और उसकी राजधानी में पता होना चाहिए, या हमें राजधानी दे रखी हुई उसका देश या उसकी कंट्री का नाम हमें पता होना चाहिए। पहला है जैसे ओटावा। ओटावा जो है कनाडा की क्या है, राजधानी है, क्या है, कैपिटल है। ऐसी कैनबेरा किसकी राजधानी है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इस टॉपिक को 10 मिनट के बाद हम इसका आंसर जान लेंगे। दूसरा है तेहरान, जो है ईरान की क्या है, कैपिटल है। तो बीजिंग जो है किसकी कैपिटल है, चाइना की, जापान की, तुर्की की या मलेशिया की। आइए सबसे पहले इसको सीखते हैं हम। अब ये कुछ देश है और उनकी राजधानियाँ हैं, यानी कुछ कंट्री है और उनकी क्या है, कैपिटल है, हमें दे रखी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, जापान से, जिसकी राजधानी क्या होती है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ऐसी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी क्या है, लंदन। यूके की राजधानी क्या है, लंदन। यूएसए यानी की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, यानी यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अब डीसी की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट कंट्री है इराक। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कोरिया, यानी इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है, कोरिया। नेक्स्ट है
पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। स्पेन, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डलबिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डलबिन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। यही हमारा क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है और कैनबेरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। पहले का आंसर आ गया। दूसरा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना। इसके बाद एक स्लाइड और है जो मैन वाली है, ये दोनों ही मैंने, ये आपको याद होनी चाहिए। इटली, इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। चाइना, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है, यानी इसको बोलते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ईरान, इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया को हिंदी में बोलते हैं रूस। केन्या, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। फिर है नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्ले। क्या राजधानी है? ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्ले। कुबा, कुबा की राजधानी क्या है? हवाना। कुबा की राजधानी क्या है? हवाना। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इंडिया, इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उसके आंसर निकालते हैं। अब बताइए, ओटावा क्या है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। तो कैनबेरा किसकी राजधानी है? मैं बताया था करते समय भी, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट थी, जो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। तो बीजिंग की राजधानी किसकी राजधानी है? चाइना की या चीन की। इन दो क्वेश्चन के आंसर आ गए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी उपकरण और माप। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक उपकरण यानी एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा होगा जिससे हम उसका माप करते हैं या उसकी मेजरमेंट करते हैं। जैसे बैरोमीटर, जो बैरोमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं? हम उससे प्रेशर को मापते हैं। किसको मापते हैं? प्रेशर को, यानी दाब को। दाब को या दबाव को हम क्या ले सकते हैं? दाब। ये दोनों एक ही है, या दबाव हो या दाब हो, दोनों का मतलब क्या? एक ही है। आइए और भी देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है और उनके मेजरमेंट जो एसएससी या किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए कंपलसरी होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? टेम्परेचर मापने के लिए, यानी जो थर्मामीटर होता है उसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? तापमान को मापने के लिए। ऐसे ही एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाइंड वैन, पवन फलक, यानी जो पवन चक्की होती है जो उसके राउंड घूम रही है, उसका मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एनीमोनोमीटर का। फिर आता है जो सबसे ज़्यादा
यूज़ होता है एग्ज़ाम में, किसके, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा किसका आता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्पीड के लिए। किसके लिए करते हैं, स्पीड के लिए। फिर आता है स्केल। स्केल से हम क्या नापते हैं, लेंथ को। किसको नापते हैं, लेंथ को। लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, नापे। फिर आता है बैलेंस। बैलेंस यानी संतुलन को नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मास का। किसका करते हैं, मास का। फिर आता है सिग्मो मनोमीटर, यानी जिसका हम किस किस में यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, यानी रक्त दाब मापी का यूज़ किस करते हैं, रक्तचाप को, यानी बीपी नापने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पिग्मो मैनोमीटर का यूज़ हम करते हैं बीपी मापने के लिए। आइए और देखते हैं और कौन से। रेन गेज। रेन गेज का यूज़ किस लिए करते हैं, रेन को मापने के लिए, यानी वर्षा को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रेन गेज। फिर आता है हाई हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या नापती है, ह्यूमिडिटी, यानी हाइग्रोमीटर को किससे क्या नापता है, आर्द्रता, मतलब एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में कितनी नमी है उसके लिए किसका यूज़ करता है, हाई हाइग्रोमीटर का। एमीटर। एमीटर का यूज़ किसे करते हैं हम, करंट नापने के लिए। किसको नापने के लिए, करंट को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एमीटर का। पेज गेज, यानी स्क्रू गेज का यूज़ किसका करते हैं हम, थिकनेस के लिए, यानी मोटाई के लिए। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज़ कम करते हैं अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी आता है और रीजनिंग के अंदर भी आता है, और इसकी स्पेलिंग कई बार रिपीट हो चुकी है। फिर आता है टेसोमीटर। टेसोमीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्ट्रेन के लिए। किसके लिए करते हैं, स्ट्रेन के लिए। इसके अलावा दो और ऐसे हैं जो एसएससी में आउट ऑफ बॉक्स आ गए, जो इसके अलावा है। जैसे पहला है टिटनोमीटर, जो कलर को नाप मेजर करता है। किसको, टिटनोमीटर। और एक और था जो एसएससी में रिपीट हुआ है, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, एंगल्स के लिए। ये दो आउट ऑफ बॉक्स आ गए थे एग्जाम के अंदर, तो ये भी मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है क्वांटिटी एंड यूनिट, यानी मात्रा और इकाई। मतलब कोई हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी दे रखी है और उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये हमें क्या करना है, निकालना है इस पार्टिकुलर स्लाइड में। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, यानी लंबाई की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। इस स्लाइड के अंदर हमें क्या देना है कि कोई क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी दे रखी होगी तो हमें उसकी यूनिट निकालनी है या यूनिट बतानी है कि उसकी यूनिट क्या है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है ऐसे। पहला है मास, यानी किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम, मतलब मास की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है, यानी द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या है, किलोग्राम है। ऐसे फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। ऐसी की बल की इकाई क्या है, न्यूटन। एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है, यानी प्रतिरोधक की इकाई क्या है, ओम है। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर है। आयतन की इकाई क्या है, लीटर है। एंगल की यूनिट क्या है, रेडियंस है। ऐसी कोण की इकाई क्या है, रेडियंस है। पावर की यूनिट क्या है, वोट है। ऐसी शक्ति की इकाई क्या है, वोट है। पोटेंशियल की इकाई क्या है, वोल्ट है। और विभव की इकाई क्या है, वोल्ट है। वर्क की इकाई क्या है या यूनिट क्या है, जूल है। ऐसे कार्य की
कार्य की इकाई क्या है, जूल है। यानी कार्य और ऊर्जा, क्या, कार्य और ऊर्जा की यूनिट क्या है, सेम है, क्या, जूल। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। यानी समय की इकाई क्या है, सेकंड है। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है। ऐसे धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी की यूनिट क्या है, कैंडला है। और चमक की यूनिट क्या है, कैंडला। ये एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है। ऐसी दबाव की इकाई क्या है, पास्कल है। दबाव को हम दाब भी कहते हैं। एरिया की यूनिट क्या है, हेक्टर है। क्षेत्रफल की यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है, हेक्टर है। टेम्परेचर की इकाई या यूनिट क्या है, डिग्री है। टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं तापमान, इसकी इकाई क्या है, डिग्री है। कंडक्टिविटी की इकाई क्या है या यूनिट क्या है, मोह है। चालकता की यूनिट क्या है, मोह। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, एस्ट्रेड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रेड। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, ऑस्ट्रेड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड है एनिमल एंड यंग वन, यानी जानवर और उनके बच्चे को क्या बोलते हैं। जैसे गाय यानी काव के बच्चे बोलते हैं काव, यानी बछड़ा। गाय के बच्चों को बोलते हैं बछड़ा, या इंग्लिश में बोलते हैं काव के बच्चों को बोलते हैं काव। ऐसे ही और भी जानवर हैं, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, इस स्लाइड के अंदर हम सीखेंगे। आइए चलते हैं। पहला हॉर्स, हॉर्स के बच्चों को बोलते हैं पोनी, हिंदी में घोड़ा, टट्टू। ये क्या है, घोड़े का बच्चा। अगला है बिल्ली का बच्चा, यानी कैट के बच्चे बोलते हैं किटन। क्या बोलते हैं, किटन, बिल्ली का बच्चा। शिप के बच्चे बोलते हैं लैम। भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना। बटरफ्लाई के बच्चे को बोलते हैं कैटरपिलर। तितली के बच्चे को बोलते हैं कैटरपिलर। ऐसे ही इंसेक्ट के बच्चों का बोलते हैं लार्वा। क्या बोलते हैं, लार्वा। कीट के बच्चों को बोलते हैं लार्वा। डॉग के बच्चों को बोलते हैं पपी, यानी कुत्ते के बच्चों को बोलते हैं पिल्ला। हैन के बच्चों को बोलते हैं चिकन, यानी मुर्गी के बच्चों को बोलते हैं मुर्गी का बच्चा। लोयन के बच्चों को बोलते हैं कब, यानी सिंह के बच्चों को बोलते हैं शावक। डक के बच्चे को बोलते हैं डकलिंग। बतख के बच्चे को बोलते हैं बतख का बच्चा। मैन के बच्चे बोलते हैं चाइल्ड, यानी आदमी के बच्चे बोलते हैं बच्चा। और देखते हैं कॉकरोच के बच्चे बोलते हैं निफ। डियर और स्टेक के बच्चे बोलते हैं फॉन। स्वान के बच्चे बोलते हैं सिग्नेट। हॉर्स के बच्चे बोलते हैं कॉल्ट या फिली या फ्रोल। इनमें से कोई भी आए वो ऑप्शन क्या है, ठीक है। ऐसे ही अगर लोयन आ जाए, टाइगर आ जाए और बियर आ जाए, इन तीनों के बच्चों को बोलते हैं कब। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है इंडिविजुअल एंड क्लास, यानी व्यक्तिगत एवं वर्ग। इसके अंदर हमें कोई इंडिविजुअल दे रखा होगा, यानी कोई व्यक्तिगत चीज़ दे रखी होगी, और वो कौन सी क्लास या कौन से वर्ग से संबंधित है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लिजार्ड, जो कि क्या होता है, रेप्टाइल। क्या होता है, रेप्टाइल, यानी जो छिपकली होती है वो क्या होती है, सरीसृप। ऐसे ही जो बुक होता है वो क्या होता है, थ्रेजर्सस, यानी जो पुस्तक होती है वो क्या होती है, सप्तकोश। क्या होती है, सप्तकोश। आइए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं जो बार बार एसएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। पहला है मैन क्या होता है, मैमल, यानी जो आदमी होते हैं, जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, स्तनपायी होते हैं। ऐसे जो ऑस्ट्रिच होता है वो क्या होता है, बर्ड। क्या होता है, बर्ड। जो शत्रुमुर्ग होता है वो क्या होता है, पक्षी। स्नेक क्या होता है, रेप्टाइल। जो सांप होते हैं वो क्या होता है, सरीसृप। जो बटरफ्लाई होती है वो क्या होता है, इंसेक्ट होती है।
जो तितली होती है वो क्या होता है, कीट होती है। ऐसी जो वेल होती है वो क्या होता है, मैमल। जो वेल होती है वो क्या होती है, स्तनपायी होती है। मैन और वेल ये दोनों ही क्या है, स्तनपायी है। आगे जो रेट है यानी चूहा, वो क्या होता है, रोडेंट यानी कृंतक। जो पाइथन होता है वो क्या होता है, रेप्टाइल होता है। यानी जो अजगर होता है वो क्या होता है, सरीसृप। फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबियन। क्या होता है, एम्फीबियन। यानी जो मेंढक होता है वो क्या होता है, उभयचर। उभयचर ऐसा प्राणी जो जल वाटर में भी रह सकता है, यानी जो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी। ऐसे वर्ग को क्या बोलते हैं, उभयचर या एम्फीबियन। आइए और देखते हैं इसके एग्जांपल। जो चेयर होती है वो कौन सी क्लास में आती है, फर्नीचर की क्लास में। यानी कुर्सी किसके क्लास में आती है, फर्नीचर के। ऐसे पेन किसकी क्लास में आती है, स्टेशनरी की। जो कलम होती है वो किस में आती है, स्टेशनरी के अंदर आती है। अब इस स्टेशनरी की स्पेलिंग देखिए क्या लिखी हुई है, STATIONERY। इसका मतलब हो गया स्टेशनरी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लगा दें खाली ए, क्या लगा दें, ए, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेशनरी रहेगा। लेकिन इसकी जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, परमानेंट। क्या होता है, परमानेंट। तो जो चीज़ स्थायी है उससे वो क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। जब यहाँ पे क्या आ जाए, ए आ जाए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो कप है को क्या बोलते हैं, क्रॉकरी। जो कप क्रॉकरी क्लास के अंदर आती है। ऐसे ही जो कर्टेन है वो किसके अंदर आता है, ड्रेपरी के अंदर। जो पर्दा है वो किसके अंदर आता है, चिल मन के अंदर। जो शर्ट है वो किसके अंदर आती है, गारमेंट के अंदर। जो शर्ट है किसके अंदर आती है, परिधान के अंदर।